हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट जनरेशन्स के बेसिक्स के बारे में। इसके बाद बिट साइज रिक्वायरमेंट यानी माइक्रो प्रोसेसर में हम स्पेसिफिक हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स 8 बिट वाइड 16 बिट वाइड ये बिट साइज क्या है इसका डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम हेक्साडेसिमल सीरीज़ पे क्यों आए, जब हमारे पास ऑलरेडी एक डेसिमल नंबर सिस्टम था और मशीन उसको समझ सकती है, तो फिर हम हेक्साडेसिमल सीरीज़ पर क्यों आए। एंड फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट ऑपरेशनल कोड्स के हैक्स कोड्स के बारे में। इस लेक्चर के एंड तक आपको हैक्स कोड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपका 10 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन आता है हैक्स कोड फॉर्मेशन को लेके। सो लेट अस स्टार्ट। अब माइक्रो प्रोसेसर में जनरेशन बेसिक्स को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। जनरेशन बेसिक्स में हम सिर्फ इतना डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास किस तरह की जनरेशन्स यूपी के हिस्ट्री में रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर था, इंटेल कोर जो प्रोसेसर्स थे, वहाँ 4004 से आपका ये माइक्रो प्रोसेसर्स स्टार्ट हुए। देन आफ्टर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेसर रहा है दैट इज़ इंटेल सीरीज़ का 8085 विच वी विल स्टडी वेरी सून। इसके बाद अगला प्रोसेसर जो जनरली आपके सिलेबस में होता है दैट इज इंटेल सीरीज़ का 8086 प्रोसेसर। अब यहाँ से 8086 को टाई अप किया गया और नंबरिंग जो चेंज की गई वो 80, जैसे ये नंबर सिस्टम आपका 80XX सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 80 इज़ अ कॉमन पार्ट एंड XX रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर। इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो 80XX सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 8086 के बाद आपको अगला नंबर मिलेगा 80186, 80286, 80386, 80486 एंड फाइनली 80586। जो 80586 है, दिस एक्चुअली यू नोन इट एज अ पेंटियम। It is a Pentium processor number 80586 and the named as the P1. Then after P1 की पूरी सीरीज़ आई है, यानी फर्स्ट Pentium, सेकेंड Pentium, so on। तो ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन्स के बेसिक्स के बारे में। क्या बिट साइज है इनका, ये आपको स्पेसिफिक आप अपनी गॉनकर की बुक उठाइए, गॉनकर में बहुत अच्छे से डिटेल दी गई है। ठीक है, डीवी हॉल भी अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप गॉनकर पढ़ रहे हैं तो 8085 के लिए दैट इज़ अ बेस्ट बुक। अगर आपको 8086 स्टडी करना है तो डीवी हॉल इज़ द ऑथर नेम एंड दैट बुक इज़ अ फैबुलस वन, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम हेक्साडेसिमल सीरीज़ पे। डेसिमल नंबर सिस्टम से हम सभी अवेयर हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा डील करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9 में, राइट। तो ये जो हमारे 9 नंबर है, इसके बाद अब अगला नंबर क्या होगा, जस्ट रिमेंबर दैट। नेक्स्ट नंबर कैसे कंप्यूट करेंगे आप, 0 के अगला नंबर पिक करिए यानी कि 1, उसके बाद ये पूरे के पूरे नंबरिंग सीक्वेंस रिपीट कर दीजिए, यानी हमारे अगला नंबर होगा 10 से लेकर 19 तक। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सब में यही पैटर्न फॉलो होगा नेक्स्ट नंबरिंग के लिए। अब 19 के बाद क्या होगा, इससे अगला नंबर पकड़िए दैट इज़ 2 और ये सारे नंबर्स रिपीट कर दीजिए 20 से लेकर 29 तक। शायद यही हमारी डेसिमल नंबर सीरीज़ है, क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12 अप टू द 19, देन आफ्टर 20 अप टू द 29 एंड सो ऑन, राइट। Don't worry, I will just provide you all the information in English mode, and it's a mixing of the Hindi and English, so need not to worry about the language part, okay। अब हेक्साडेसिमल की रिक्वायरमेंट क्यों आई, देखो हमारे पास एक चिप है दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम CPU कहते हैं। ये चिप हमारे
जो ब्रेन है, सीपीयू यानी ब्रेन फंक्शनिंग की तरह से ये चिप काम कर रहा है, पर जो इन्फॉर्मेशन, जो डिक्शनरी हमारे पास है वो उसके पास नहीं है, यानी कि वो हम समझते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। माइक्रो प्रोसेसर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ द बाइनरी, आइदर इट डील्स विद द 0 और 1। इसके आगे उसको कुछ नहीं पता, उसके लिए सारी कमांड्स, सारा डेटा, सब कुछ 0-1 की सीरीज़ में जाता है। सो जस्ट इमेजिन कि माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्रेन है, उस ब्रेन में इट्स अ नंबर सीरीज ऑफ 01 01 01 01 01 सो ऑन। सो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि उन इतने सारे 01s में से आपकी कमांड क्या थी, आपने डेटा क्या दिया था। मैंने ये जो कमांड और डेटा दो वर्ड यूज़ किए हैं, इसको कुछ ऐसे समझिए, सपोज़ मैंने एक कमांड दी है ऐड, ठीक है, ऐड के साथ 04। इसमें एक्यूमुलेटर इनबिल्ट होता है। इसका जो फंक्शन होगा वो इसके मास्टर रजिस्टर एक्यूमुलेटर के डेटा में 04 नाम का डेटा ऐड होगा। मान लीजिए एक्यूमुलेटर में डेटा है सपोज़ 5, सो 5 में 4 ऐड होगा और फाइनली जो रिज़ल्ट है 9 वो वापस से एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। सो ये जो ऐड है, दिस इज़ अ कमांड, राइट। और ये जो मैंने रैंडम नंबर उठाया है 04 03 कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। सो यहाँ पर अब आपके सारे नंबर 0 और 1 की सीरीज़ में हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे एक क्वेश्चन किया था कि इस 01 से आप क्या समझते हैं। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। 01 एक्चुअली क्या है, इज़ इट अ नंबर और अ लॉजिक। अब ये समझना है कि इज़ इट अ नंबर और अ लॉजिक, डिफरेंस क्या है दोनों में। सी, अब मैं आपको इसे थोड़ा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। मेरे पास एक वायर था, ठीक है, एक वायर है। इस वायर में या तो करंट फ्लो होगी या करंट फ्लो नहीं होगी। सो पहली कंडीशन, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, हम पावर सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट DC, पॉजिटिव 5 वोल्ट DC। इस पॉजिटिव 5 वोल्ट DC और दूसरी साइड लगा दीजिए ग्राउंड, पाथ इज़ कंप्लीट। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हुई, ठीक है। अब इस करंट की वजह से जो लॉजिक क्रिएट हुआ, दैट लॉजिक इज़ नेम्ड एज लॉजिक 1। दूसरी कंडीशन, जब मैंने यहाँ से 5 वोल्ट हटा लिया, सो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो करंट थी इसकी वैल्यू हो जाती है 0 मिली एम्पियर्स, और इसको कहा जाता है लॉजिक 0। यानी आपके वायर में अगर करंट है तो लॉजिक 1 होगा। इस लॉजिक 1 को आप ट्रू के नाम से भी जानते हैं, और अगर करंट नहीं है तो लॉजिक 0 होगा, जिसको हम कहते हैं फॉल्स सिचुएशन। अब बताइए, क्या कोई तीसरी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पर? नहीं कर सकती। सो इसीलिए हम दो लॉजिक्स के बीच में काम करते रहते हैं। लॉजिक 1 मीन्स द कंडीशन इज़ ट्रू, मीन्स देयर इज़ अ करंट इनसाइड द वायर। लॉजिक 0 मीन्स द कंडीशन इज़ फॉल्स, मीन्स देयर इज़ नो करंट इनसाइड द वायर। अब ये जो दो नंबर्स आपके निकल के आए 1 और 0, इन 1 और 0 को ही आप बाइनरी के नाम से जानते हो। सो द थिंग्स आर क्लियर। आई थिंक ये आपके बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं किए गए होंगे कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है। अब इस वायर में किस तरह से हमने बाइनरी लिया वो तो क्लियर हो गया, बट इस वायर का रोल क्या है, अब उसके रोल पे आते हैं। इस वायर का रोल ये है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था उसके पास 8 बिट का वर्ड था, 8 बिट वर्ड। अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देख लें, 8 बिट वर्ड। अब इस 8 बिट वर्ड में हर एक वायर पर कोई ना कोई एक लॉजिक जा रहा है, 1011, राइट। इस लॉजिक का मतलब है कि इस स्पेसिफिक वायर पे, जिसको मैं डेटा 0 से डेटा 7 तक का नाम दे देती हूँ, इस स्पेसिफिक डेटा लाइन पर करंट है, मीन्स द सिचुएशन ऑफ करंट इज़ अ ट्रू वन, राइट। सो ये था हमारा सेकेंड वाला पॉइंट, बिट साइज रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका 8 बिट का वायर, 16 बिट का वायर, और जैसे जैसे आपके प्रोसेसर्स की जनरेशन एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे ही
डेटा कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डेटा कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। डेटा कैपेसिटी इंक्रीज होने से मतलब ये है, इसको कुछ ऐसे समझें कि एक क्लास है, उस क्लास में अगर सिर्फ 4 सीट ही डली हैं तो 4 बच्चे ही उस क्लास में बैठ सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ़ सीट्स आप बढ़ा के 8 कर दें, जस्ट डबल, तो अभी डेटा कैपेसिटी यानी स्टूडेंट कैपेसिटी इज़ गेटिंग डबल। तो जैसे जैसे आप डेटा लाइंस इंक्रीज़ करते हैं, डेटा कैपेसिटी मल्टीपल फोल्ड्स में इंक्रीज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल फोल्ड्स में। मल्टीपल फोल्ड्स का मतलब मेरा ये है 2 की पावर n इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डेटा कैपेसिटी, राइट। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ़ लाइन। अगर मेरे पास 8 लाइन है तो 2 की पावर 8 मीन्स 256। अगर मेरे पास 9 लाइन होती, एक लाइन बढ़ाई है केवल मैंने और उस एक लाइन को बढ़ाने से डेटा कैपेसिटी इज़ गेटिंग डबल, दैट इज़ 512। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 10 लाइन्स के लिए आपकी डेटा कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 1024। इस 1024 को राउंड ऑफ करके हम कहते हैं 1000 या 1K बिट्स। यानी अगर मुझे 1000 बिट्स फ्लो करानी है तो मुझे कितनी लाइंस चाहिए, कितने वायर्स चाहिए? आई नीड 10 वायर्स। क्लियर हो गया? आई नीड 10 वायर्स। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल पे जाने का रीज़न क्या था? इसको हम अभी, ये जो हमने अभी किया है, इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। जस्ट हेक्साडेसिमल डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो ये हमारे नंबर थे 0 से लेके 9 तक। अब इस 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को मुझे 0-1 की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, और इसको 0-1 की फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर n। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे ऐसे समझें कि अगर मेरे पास सिर्फ एक वायर है, 1 वायर, सिंगल वायर, तो 2 की पावर 1 यानी कि कितने कॉम्बिनेशंस मैं दे सकती हूँ? मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशन, 2 सिचुएशन में डील कर सकती हूँ। वो 2 सिचुएशन क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बस। ठीक है, अब अगर मेरे पास 2 वायर्स हो गए 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 वायर से 4 सिचुएशन, 4 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। क्या है वो 4 कॉम्बिनेशन? या तो दोनों पे 0 हो, या एक पे 0 हो, एक पे 1 हो, इस पे 1 हो, दूसरे पर 0 हो, या दोनों पे 1 हो। सो ओवरऑल 4 कॉम्बिनेशन मैं बना सकती हूँ। ये 4 कॉम्बिनेशंस मेरे यहाँ पे आए हुए 4 नंबर्स को डील करते हैं। दिस इज़ 0 1 2 3। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इसी तरह से अब आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं। अब अगर मैंने 3 लाइंस उठाई हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस, 8 यानी कि यहाँ तक। बट मेरा नंबर सिस्टम डेसिमल का तो 9 तक जाता है। अगर मैं सिर्फ 3 लाइंस उठाऊंगी तो 8 तक के नंबर्स को ही कोड कर पाऊंगी। सो बचा हुआ 9th नंबर कोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक वायर और उठाना पड़ेगा डेफिनेटली। 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं मेरे 16, बट यहाँ पे 0 से लेकर 9 यानी कि टोटल 10 कॉम्बिनेशन है। बचे हुए 6 कॉम्बिनेशंस का मैं क्या करूँ? क्या उनको वेस्ट जाने दूँ? इसको अब आप कोड करके देखो। 0 0 0 0, 4 बिट उठाई है मैंने, यानी कि फर्स्ट नंबर स्टार्ट होगा मेरा ऑल टाइम्स 0 से और एंड नंबर जाएगा मेरा ऑल टाइम्स 1 पे। ये कोड बनेगा 0 का, ये लास्ट वाला कोड बनेगा। टोटल 16 बनाने हैं हमें। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट बिकम 0 से लेके 15 तक टोटल हमारे कोड्स बनेंगे। लास्ट नंबर का कोड होगा हमारा 15 का। 0 से 15 यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 16, राइट। अब इस 16 कॉम्बिनेशंस में 9 नंबर तक तो हमारा डेसिमल एग्जिस्ट करता है, यानी कि 9 नंबर का जो हमारा कोड होगा दैट इज़ 1010। ठीक है, अब इसके बाद 10 दिस इज़ जस्ट होल्ड ऑन, 9 चाहिए मुझको, 8 और 2 10, नहीं, दिस इज़ 1001, दिस इज़ द कोड ऑफ 9। ठीक है, इसके बाद का नंबर आएगा 1010, दैट इज़ अ कोड ऑफ 10। अब 10 तो मैं उठा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं डेसिमल की बात कर रही हूँ तो 9 के बाद जो 10 आएगा उसमें ये बिट अलग, ये बिट अलग।
बाइनरी कोडेड डेसिमल के अकॉर्डिंग मेरी दोनों बिट्स अलग अलग कोड होंगी. 1 का कोड अलग होगा, दैट इज़ 0001. 0 का कोड अलग है, दैट इज़ ऑल टाइम 0. सो 10 को किस अकॉर्डिंग 1010 कैसे लिख दें. अब ये जो बचे हुए 6 कॉम्बिनेशन हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके 10 कॉम्बिनेशन यूटिलाइज हो गए. ये बचे हुए 6 कॉम्बिनेशंस आपने 10 से लेके 15 तक के कॉम्बिनेशंस को एक अल्फ़ाबेट के थ्रू डिफाइन किया, दैट इज़ ABCDE एंड द 15th वन इज़ F. ये टोटल बनता है आपका हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F. आप 16 के 16 कॉम्बिनेशंस यूटिलाइज करेंगे और 0 से लेके F तक की नंबर सीरीज़ यूटिलाइज की जाएगी. बाय दिस वे 4-bit नंबर सिस्टम में हम मोर इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं लेस स्पेस में. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. इफ़ नॉट देन आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. अब आते हैं वापस से अपनी हेक्स कोड जनरेशन्स पे. हेक्स कोड जनरेशन्स कैसे होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ कि आई नीड टू इंटरफेस, दिस इज़ इंटरफेस 2 KB memory with the system bus of microprocessor. कोई एक प्रोसेसर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 8085. 2 KB की मेमोरी को मुझे माइक्रो प्रोसेसर की सिस्टम बस के साथ इंटरफेस करना है. सो हेक्स कोड, आइडेंटिफाई हेक्स कोड. हेक्स कोड कैसे निकालें. हेक्स कोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस लाइंस हैं, एड्रेस लाइंस, टोटल एड्रेस लाइंस हैं 16, राइट. इन 16 एड्रेस लाइंस में आप नंबर दीजिए इसको A0 से लेकर A15 तक, ठीक है. अब इसका हेक्स कोड निकालने के लिए आप यहाँ से शुरू करें, A0 A1 उल्टा चलिएगा A2 A3. हमेशा ध्यान रखना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड में होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ़्ट साइड में होती है. 4 बिट के कॉम्बिनेशन बना लें, देन A4 A5 A6 A7, देन A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 एंड A15. ये मेरे 4 बिट के कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है. अब 2 KB की मेमोरी यूटिलाइज़ करनी है हमको. 2 KB का मतलब क्या है, 2 की पावर n शुड इक्वल्स टू 2K, ठीक है. कैपिटल B बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये बाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा लाइंस को. ये एड्रेस लाइंस, ये डेटा लाइंस, ठीक है. तो अभी मैं लोकेशन आइडेंटिफाई कर रही हूँ, सो 2K यानी एड्रेस लाइंस पे हम डील कर रहे हैं. 2 की पावर n इज इक्वल टू 2K. अब ये आपको n निकालना है. n निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी एड्रेस लाइंस आप यूटिलाइज़ करने वाले थे. सो 2 की पावर 10 अभी हमने पीछे देखा था, वो क्या होता है, दैट इज़ 1K. अब 2 की पावर 11 बताएं ज़रा. 2 की पावर 11 इसको दुगना कर दीजिए, दैट बिकम्स 2K. एक लाइन और बढ़ाई मैंने, इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कैसे काम करता है. 2 की पावर 12, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3K. हाँ, नो नॉट एट ऑल, 3K नहीं होगा, इसको डबल कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए इसको, दैट इज़ 4K, ठीक है. 2 की पावर 13 दैट इज़ 8K. 2 की पावर 14 दैट इज़ 16K. 2 की पावर 15 दैट इज़ 32K एंड 2 की पावर 16 इज़ योर यूनिवर्सल नंबर, दैट इज़ 64K, यानी 64,000 addresses I can utilize in 8085 because I am having the 16 address bus, right? So यहाँ पर अभी आपको मेमोरी कितना इंटरफेस करना है, 2K. 2K के लिए आपको कितनी एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है, 11 एड्रेस लाइंस. यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें. 11 पे आएंगे, नहीं डियर, आप आएंगे A0 से लेकर A10 पर, बिकॉज नंबरिंग 0 से स्टार्ट हुई है. सो टोटल 4 4 एंड 3, इट्स अ टोटल ऑफ 11 A0 to A10.
अब यहाँ एक लाइन कर देना है हमें, और इस लाइन के इस साइड के सारे नंबर्स हमारे वेरी करेंगे मिनिमम लोकेशन दैट इज़ 0 से लेकर मैक्सिमम लोकेशन दैट इज़ ऑल टाइम्स 1 तक। ध्यान रखिएगा जो लाइन किया है उससे लेफ़्ट साइड के नंबर सारी लोकेशंस पे वेरी करेंगे 0 से लेकर 1 तक, जबकि राइट साइड के नंबर अनयूज्ड नंबर हैं, इनको आप थ्रू आउट 0 रख सकते हो, ठीक है, या इनसे आप चिप सेलेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हो। अब ये आपका हेक्स कोड प्रोड्यूस हो चुका है। 4 बिट्स के नंबर बना लें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 4 टाइम्स 0 का मतलब होता है एक 0, देन 0 0 0, यानी मिनिमम नंबर स्टार्ट हुआ है मेरा 0 से लेकर कहाँ तक गए हम 0 0 1 1 0 1 का मतलब है बताइए 0 1 इज 7, all times 1 is f, so this is 0, this is 7, this is f, this is f। अब 2 KB का हेक्स कोड हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, दैट इज़ 4 टाइम्स 0 से 0 7 f f। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे नंबर से पास करवाने की। लेट अस वर्क टुगेदर। थैंक यू।